हेलो एवरीवन, मैं अमर कुमार दत्ता। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एवरी आवर जॉब न्यूज़ पर। फ्रेंड्स, झारखंड की डेली जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग बात करेंगे झारखंड ब्लॉक लेवल भर्ती। इसमें जो है आपका वैकेंसी लिखना हुआ है, ये डिस्ट्रिक्ट आपका धनबाद से निकला हुआ है। तो जो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इनका जो है वैकेंसी ज़्यादा है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पद के बारे में बात करें तो तकनीकी सहायक, लेखा सहायक और कंप्यूटर सहायक, ये तीन जो है 4 पोस्ट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वो वैकेंसी नोटिस, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय धनबाद। इसका विज्ञापन संख्या के बारे में बात करें तो विज्ञापन संख्या ये दिया हुआ है 01/2023, इसका विज्ञापन संख्या है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका बात करें पद के बारे में तो तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता समकक्ष, इसमें आपका कुल पद है 7। ठीक है, जिसमें BC1 BC2 करके आपका जो है सबका डिटेल दिया हुआ है। इसके बाद तकनीकी सहायक कनीय अभियंता में है, इसमें आपका 19 पद है। ठीक है, सिविल वालों के लिए यही है, ये दोनों है शायद। तो आप लोग जो है दोनों अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग आपको फॉर्म में अप्लाई करना होगा। इसके बाद जो है लेखा सहायक है, इसमें जो है आपका कुल पद जो है 6 है और कंप्यूटर सहायक में भी 6 पद है, तो कुल मिला के जो है 38 पद है। तो अच्छी खासा एक वैकेंसी है, ब्लॉक लेवल वैकेंसी है। आप लोग जो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। बात करें आपका तकनीकी सहायक, जो सहायक अभियंता के लिए है, उसमें आपको अनिवार्य योग्यता में बताया गया है किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त सिविल संकाय, आप सिविल से बीटेक किए हुए हैं या BI किए हुए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अतिरिक्त योग्यता बताया गया है कि आपका किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त सिविल संकाय से MTech या फिर PGDCA, ये सभी आप जो है अतिरिक्त योग्यता में दे सकते हैं। ये सभी यदि आप मतलब देते हैं तो आपका नंबर और ऐड होगा। ठीक है, तो ये आपका अतिरिक्त योग्यता है तो आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो है आप बात करें आपका तकनीकी सहायक कनीय अभियंता, इसमें भी आपका जो है सिविल संकाय में आपका डिप्लोमा वाले भर सकते हैं। ऊपर जो था वो जो है था आपका, ये था आपका बीटेक वाले या फिर BI वाले अपना भर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा वाले जो सिविल से किए हुए हैं उनके लिए जो है आपका तकनीकी सहायक कनीय अभियंता है। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है, कनीय अभियंता में। ठीक है, तो आप लोग इस ये वाला अप्लाई कर सकते हैं और अतिरिक्त योग्यता भी इसमें यदि आपके पास है तो वो भी दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, बात करें आपका जो है लेखा सहायक के, तो लेखा सहायक में आपको जो है किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCom ऑनर्स होना चाहिए और कम से कम आपका जो है 55% से उत्तीर्ण होना चाहिए। इससे कम है तो आपको जो है MCom किए हुए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 5 नंबर जो है कटौती की जाएगी। ठीक है, MCom यदि से अप्लाई करते हैं आप लोग तो। इसके अलावा जो है आपके पास यदि अतिरिक्त योग्यता है तो आप लोग दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है नंबर बनेगा, क्योंकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा जो वो आपका नंबर के बेस्ड पर ही होगा। इसके बाद जो है कंप्यूटर सहायक, इसमें जो है आपका BCA कंप्यूटर ऑनर्स ये है आपके पास तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर सामान्य से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं या फिर BCA किए हुए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या सामान्यतः स्नातक उत्तीर्ण PGDCA से उत्तीर्ण, ये भी आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है अतिरिक्त योग्यता बताया गया है जो जो है आपके पास, तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, उसमें आपका स्कोर और बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद बात करें आपका एज के बारे में, तो एज जो है आपका बताया गया है अनारक्षित यानी कि UR और EWS के लिए 35 साल रखा गया है, जबकि PWD कैंडिडेट के लिए 45 साल रखा गया है। और पिछड़े वर्ग के लिए यानी कि आपका BC1 और BC2 के लिए 37 साल रखा गया है, जबकि PWD कैंडिडेट के लिए 47 साल रखा गया है। और महिलाओं में सभी वर्ग आ गया, जिसमें अनारक्षित हो या फिर पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 या फिर EWS, सभी के लिए जो है 38 साल रखा गया है, जबकि PWD महिलाओं के लिए 48 साल ये रखा गया है। इसके बाद बात करें आपका जो है महिला पुरुष दोनों के लिए SC ST में, तो आपका एज जो है 40 साल होना चाहिए और जो है इसमें PWD कैंडिडेट के लिए 50 साल एज रखा गया है।
इसके बाद आपका जो है आरक्षण के बारे में बताया गया है कि आप यदि झारखंड के स्थानीय है तो आप लोग उसका आपको देना पड़ेगा स्थानीय प्रमाण पत्र, ठीक है। और इसके बाद जाति प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा यदि जाति का लाभ लेना चाहते हैं आप तो। इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि आपका जो जाति जो है आपका स्थानीय प्रमाण पत्र कितना से कितना के बीच में आपका होना चाहिए। तो अनुमंडल से बना हुआ है तो आपका 2016 तक का भी चल जाएगा, 2/6/2016 दिया हुआ है, ठीक है। स्थानीय के लिए बात बोल रहा हूँ मैं ये। और आपके पास यदि अंचल का है तो आपका 2019 का भी है तो चल जाएगा। इसके बाद बात करें आपका जो है सैलरी कैसे रहेगा, तो सैलरी अच्छा खासा सैलरी है। तकनीकी सहायक सहायक अभियंता के लिए 22,000 सैलरी है। तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के लिए 19,000 सैलरी है। तो सैलरी अच्छा खासा है, आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद आपका लेखा सहायक में 14,300 है और कंप्यूटर सहायक में भी वैसे ही है 14,300। आपको किस प्रकार सिलेक्शन होगा पूरा आपका जो है इसमें बताया गया है नियम एवं शर्त। तो आपको जो है ये संविदा के आधार पर ये आपका नियुक्ति होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका जॉब है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका बताया गया है कि किस प्रकार जो है आपका चयनिंग होगा। तो ये चयन जो है आपका अभ्यर्थियों की चयन दक्षता, विषय ज्ञान परीक्षा और बहुविकल्प प्रश्न और टंकन ज्ञान, ये सभी जो है आपका क्राइटेरिया है। इसके बाद जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। ये सभी आपका चयन से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बात करें आपका जो है इसमें क्लियरली दिया हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है ऑनलाइन रिटन टेस्ट देना होगा, ऑफलाइन या फिर आपका ऑनलाइन हो या ऑफलाइन दे सकते हैं, मतलब जो बताया जाएगा आयोग द्वारा, ठीक है। इसके बाद जो है टंकन टेस्ट भी होगा। इसके बाद देन आपका जो है सिलेक्शन होगा। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें आपका प्रारंभिक चरण में बताया गया है कि ये नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाएगी। इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद में विशेष नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद जो है आपका उनके कार्यों की समीक्षा माने आप लोग का जो काम रहेगा, कैसा परफॉर्मेंस रहेगा वो देखा जाएगा। इसके बाद यदि आपका कार्य में संतोषप्रद पाया जाएगा तो आपका जो है आगे परमानेंट भी किया जा सकता है। इसके बाद 5 नंबर में पॉइंट में बताया गया है कि संविदा आधारित नियुक्ति का नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त भी समझी जाएगी। ऐसा मतलब आप लोग कार्य में संतुष्टि नहीं पाया जाए तो आपका जो है आप इसमें समझ लिया जाएगा कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर में बताया गया है यदि कोई भी कार्यरत कर्मी ऐसी नियुक्ति में स्वतः मुक्त होना चाहता है, मतलब अपने से आप रिज़ाइन देना चाहते हैं, ऐसे अपने नियंत्रित अधिकारियों के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारियों को अपनी सूचना 1 माह पूर्व देने को, मतलब आपको यदि रिज़ाइन देना है तो 1 माह पूर्व आपको जो है लिखित आपको देना होगा कि हमको ये मतलब रिजाइन देना है, इस काम को नहीं करना है, तो 1 महीना पहले देना है। और 7 नंबर पॉइंट पर बताया गया है कार्य यदि असंतोषजनक पाया जाएगा तो आयोग द्वारा इसे बर्खास्त भी कर दिया जाएगा। तो आप लोग ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बेसिक का जॉब है, आपका काम को देखा जाएगा। 1 साल के बाद यदि आपका काम बढ़िया मिला तो आपको जो है आगे मतलब परमानेंट भी किया जा सकता है। इसके बाद बात करें आपका फ्रेंड्स तो ये फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, तो अप्लाई जो है आपका ऑनलाइन माध्यम से होगा। ये आपका साइट है www.dhanbad.nic.in, ये वाला आपका जो है वेबसाइट है, इस पे जाइए और आप लोग ऑनलाइन इसका माध्यम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए जोहार।